मित्रों, हमारे मंत्रीगण ने शिकायत की कि भैया आप तो क्या बोले हमको समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए हिंदी में थोड़ा बोलता हूँ। देखिए, गुजरात की जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए भारत का ग्रोथ इंजन, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो जिम्मेदारी है नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने की उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके माननीय मोदी जी का ही उत्तर प्रदेश है, वहीं से वो सांसद हैं। माननीय आनंदीबेन पटेल जी का प्रदेश है, वहाँ की वो राज्यपाल हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको याद हो, यहाँ बैठे हुए कई मित्रों को याद होगा कि आपने वाइब्रेंट गुजरात की एक टैग लाइन, कई चैप्टर पहले का जो वाइब्रेंट गुजरात है उसमें आपने लिखा था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी ही जिम्मेदारी हम निभाने जा रहे हैं। आपकी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने की जो जिम्मेदारी आपने ली थी और जिस जिम्मेदारी को माननीय नरेंद्र मोदी जी निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। एक दो बातें मित्रों जो अभी इसमें नहीं आई, वो मैं आपको कैसे यूपी बदल रहा है। आज पूरे देश में मिल्क के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। गेहूं सहित बहुत सारे जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। फल फलादी, साग सब्जी जो बोलते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा उसका उत्पादन करता है। अभी कुछ महीने पहले कनाडा के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर आए थे लखनऊ में, और मैं चूंकि नगर विकास मंत्री हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलते ही लखनऊ के बारे में जो कमेंट किया वो सुनने जैसा है। कहे कि मिस्टर शर्मा, लखनऊ सीम्स टू बी द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। अहमदाबाद सहित उस व्यक्ति ने कहा कि लखनऊ इज द क्लीनेस्ट सिटी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मित्रों काम हो रहा है। और जैसा हमारे माननीय राठौड़ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है तो फिर जाती नहीं है, ये आपने भी गुजरात में देख लिया। और उत्तर प्रदेश में भी 37 साल बाद कोई किसी पार्टी की सरकार इतनी बड़ी मैंडेट के साथ माननीय योगी जी के गुड गवर्नेंस के चलते रिपीट हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आप सब बातें, कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ हमारे मंत्री जीओ ने तो गुजराती करार दे दिया है, तो इसलिए मैं आपका हिस्सा होते हुए आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप गुजरात आओगे तो जैसा जिनल भाई ने कहा कि आप पछताओगे नहीं बल्कि आप खुश होगे। और मैं लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू शुड बी इन यूपी, इफ़ यू वांट टू मेक लाइफ यू मस्ट बी इन यूपी। तो इस प्रकार का हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशन है, गंगा जमुना सरस्वती की जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे भगवान विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे मथुरा वृंदावन की भगवान कृष्ण की सांस्कृतिक धरोहर हो, ये सारी बातें आपको हमेशा हमेशा आर्थिक लाभ के साथ साथ हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ अच्छा आध्यात्मिक और अच्छा पारिवारिक जीवन भी देती है। इसलिए आप सबका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी हम लोग अपनी शक्ति और समझ के हिसाब से उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब मैं आप सबकी आज्ञा हो तो राजीव जी पहले प्रश्न ले लिए जाए। नहीं, राजीव जी धन्यवाद फिक्की की तरफ से। प्रश्न ले लिए जाए। आप प्रश्न ले लिया है एनीबॉडी। और मैं इस मंच पर बैठे हुए माननीय राजीव गांधी जी जो फिक्की के गुजरात चैप्टर के आज ही प्रेसिडेंट बने हैं, उनका भी स्वागत करना रह गया, उनका नाम लेना रह गया था। और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय अध्यक्ष पथिक पटवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी याद करना रह गया था। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अब आप में से अगर किसी का कुछ पूछने का विचार हो तो हम उपलब्ध हैं जवाब देने के लिए। जी जी, मैं नीरज वाघेला सुशेन फार्मा केयर लिमिटेड से। हम 100 करोड़ का फार्मास्यूटिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं। सिंह साहब से मेरा क्वेश्चन है कि मैं
20 एकड़ भूमि कृषि भूमि परचेस करूंगा तो उसको डाइवर्जन के लिए क्या प्रोसेस रहता है? सिंगल विंडो में डाइवर्जन हो जाता है या कोई लंबी प्रोसेस है? दूसरा एक क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो भी अप्रूवल लेना है, जैसे गुजरात में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, तो अप्रूवल का प्रोसेस कैसा रहेगा? थोड़ा मुझे बताएंगे तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा है। देखिए, जो आप एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए करना चाहते हैं, तो वो हमारे कलेक्टर को ही ऑथोराइज किया गया है। वो कलेक्टर ही वहीं पे आपको परमिशन देंगे। हमने एक ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया हुआ है, और अगर एमएसएमई है तो 72 घंटे में आपको सारी अनुमतियां आप तक पहुंच जाएंगी। विस्तृत आप बाद में लेते रहिए, लेकिन आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, मुझे सिंह साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फार्मा के बारे में? नहीं, देखिए, जैसे केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब डीम्ड अप्रूवल का कंसेप्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऑनलाइन से और डीम्ड अप्रूवल की तरफ जा रही है, जैसे सहगल साहब ने बताया और माननीय के शर्मा जी ने कहा है। कोई परेशानी नहीं होगी। आप आइए, तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी अप्रूवल है ऑनलाइन ले लीजिए। कहीं दिक्कत है तो हम उससे संपर्क करें। अब मेरा अनुरोध है, जितने हमारे और कोई प्रश्न हो तो बताएं। मैं उसी के क्रम में जानना चाहता, हमारे जो सज्जन आए हुए हैं आज, आई होप के बाहर रजिस्ट्रेशन वाले में आपने अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़े होंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस भी छोड़ा होगा। जिस किसी को भी, जो माननीय सहगल जी कह रहे हैं, जिस किसी को भी कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा हो, विचार हो, वो जरूर एक यहाँ से फॉर्म लेकर के एमओयू में अपना नाम नंबर वगैरह लिख दें, जिससे कि हम आपको कांटेक्ट कर सके, हम आपकी मदद कर सके। और कोई प्रश्न? हाँ जी, बताओ। सर, व्हाट आर वी प्लानिंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट साइड की, मतलब जहाँ पे अगर हम लोग इंडस्ट्रीज लेके आने की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में वहाँ पे लेबर्स भी चाहिए और स्किल्ड पर्सन्स भी चाहिए, तो उसके हम लोग क्या अप्रोच करेंगे उसमें? रिपीट करेंगे आप जरा फिर से? मतलब स्किल डेवलपमेंट साइड की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज लेके आने की बात हो रही है, तो वहाँ पे स्किल सेट पर्सन्स की कितने, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो लोग कितने आगे हैं, वहाँ पे स्किल सेट कितना है, और उसी सामने स्किल सेंटर्स कितने खुल रहे हैं? Okay. See, as was said in the presentation, UP is home of the most youngest population in the country. Almost 56 to 60% of our population is in the working group. So it is India's young face. Uttar Pradesh is India's young face. That is first thing. Second thing, that was also highlighted in the presentation. The number of ITIs, the number of polytechnic colleges, the number of engineering colleges which UP possesses, it outperforms many times than any other state of the country. The third thing is that we just had a discussion this afternoon that we are going to set up 4 big skill development universities or 4 big institutions in 4 corners of the state. So skill set should not be a problem. Skill set is available. You may, at the most, you may have to do what you may have to do. What Modi ji did in Gujarat, we are going to also start. What he did, I was in fact partner in that process, helping him. What he did was he gave the ITIs and polytechnics to industries themselves. For example, if Torrent wants to use the manpower trained in an ITI institution or polytechnic institution, he told Torrent only to look after that polytechnic, admit the children and prepare them as per the requirement. So this policy also our Honorable Chief Minister has been thinking to develop our institutions on PPP basis. I can assure you that skill set should not be a problem, particularly in the defense corridor, which is going to be set up in our Bundelkhand area. We are taking special care of development of the skill. Any other question? Yes, please.